नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। त्योथर रीवा जिले के त्योथर तहसील के सुप्रसिद्ध ज्योतिष के ज्ञाता श्री दुहक हरण प्रसाद वर्मा ने भविष्यवाणी किया कि ईश्वर का अस्तित्व विनाशकारी भविष्य होगा, क्योंकि मानव जाति आज जिस कगार पर खड़ी है, आसुरिक संछापे उसी ओर मानव जाति को ले जा रही है। उसे देखते हुए यह प्रश्न खड़ा हो रहा है कि मानव ईश्वर का वर्तमान काल में सर्वोत्कृष्टि सृष्टि विनाश को ही प्राप्त होगी, या इसके भीतर से ही लोक भय भगवान उसके चरम सत्य की ओर ले जा रहे हैं। प्रकृति की लीला पर भी पूर्ण रूप से विजय न पा सकने वाली मानवता आज किम कर्तव्य यह विमुख अवस्था में पड़ी है। यह सहज है कि जीवन यह परिवर्तन बहुत दूर तक प्रगति में सहायक नहीं होता है। कठिनाइयों और विपत्ति से भागने का आज कोई मांग नहीं है। आवश्यकता है कि अंधकार से प्रकाश की किरणें पैदा करने का प्रयत्न हो। जगत का एक व्यर्थ की रचना न लेकर भगवान का ही अनंत रूपों में व्यक्त होने का माध्यम है। परम पूजनीय महर्षि श्री कृष्णदास जी के द्वारा 16 दिसंबर सन 1984 को उस सूरमा के विषय में भविष्यवाणी की गई, किंतु आज तक आत्मा को किसी ने नहीं पहचाना। अगर उस आत्मा के विषय में इतना मालूम हो सकता था तो यह भी मालूम हो सकता था कि वह आत्मा कहाँ है। न मालूम इस सृष्टि में उस परम सत्ता से कितने साधक योगी ऋषि मुनि जुड़े हुए हैं। दुख इस बात का है कि क्या यह ही एक व्यक्ति ही उस आत्मा की भविष्यवाणी कर सके। उस आत्मा का तो मानव जाति से तो नहीं पहचान सकी। पशुओं में एक आत्मा अनबोलता नंदी बैल है। उन्हीं से जो लोग ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास रखते हो तो प्रश्न कर लेता, क्योंकि उस आत्मा का अपमान करना विश्व का कल्याण कभी नहीं हो सकता। क्योंकि 1984 में मुझे जो भविष्यवाणी हुई थी उसके विषय में आज मुझे गली गली पत्र बांटना पड़ रहा है, क्योंकि अंत समय में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होगे। कुछ आकाशवाणी उस परम सत्ता द्वारा हुई, वह सत्य ही रही। समस्त मानवतावादी उस आत्मा से और आने वाली उस संकट आपदाओं से छुटकारा पाया जावे तथा सृष्टि का संतुलन न बिगड़ने पावे, क्योंकि विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता, मगर उस आत्मा की मानवता वेद शास्त्रों में है तो किसी की जाति धर्म में जन्म ले सकती है जो परम सत्य है। नहीं तो इसको मनवाने के लिए ईश्वर अस्तित्व को भी मिटा देगा जो मरम सत्य है। इसलिए मानवतावादी बने ईश्वर से प्रेम करके जो परम सत्य है। आइए आपको सुनाते हैं ज्योतिषविद श्री दुख हरण दास जी की जुबानी आपकी खबर। हमारी नजर हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट। और इस सत्य से पर्चा सहित सत्ता पर बैठे लोगों को, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी को, जब उन्होंने मिनी प्रलय का अभी आपने माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या आपने पत्र लिखा है? हाँ, लिखा उनको, माने हमने लिखा बहुत जल्दी थोड़ा बहुत देखे। हम लोगों से कोई बहुत गलती हो रही है, क्योंकि हमारा देश जो है काफ़ी लंबे समय से अनेक प्रकार के संकटों और आपदाओं से गुजर रहा है। तो उनके यह शब्द सुनकर हमने 12/10/15 को एक रजिस्ट्री द्वारा इस सत्य से पर्चा सहित उन्हें जो है दिया कि शायद है योग साधना वाले हों, मेरा कोई नहीं सुन रहा है, शायद है अंतिम जीवन के अंतिम पड़ाव में मेरे पत्र पर ध्यान दिए, लेकिन उन्होंने भी कोई प्रकार का ध्यान नहीं दिए। यही उनसे निवेदन किया। आपने वर्तमान मुख्यमंत्री जी को भी पत्र क्या लिखकर भेजे हो? नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं दिए। फिर इसके बाद क्यों नहीं दिए आप? अभी आप पत्र भेजिए कि हमारी ऐसी समस्याएं हैं। ऐसा है कि हम भेज सकते हैं, लेकिन हमने यही सोचा कि अब हमारा कोई सुनने वाला नहीं, न तो गुरु सुने, न भक्त सुने, न कोई
माने चित्रकूट धाम में ये पर्चा यही चाहते हैं कि ये हमारे पर्चा को आप प्रकाशित कर दीजिए कि ये पर्चा कौन बंटवाया था उस समय 89 में। ठीक है। 89 में वो पर्चा मेरे प्रकाशित करा दीजिए कि मैंने आपका ये विज्ञापन हाँ निकलवा दें। हाँ, और वो जो है तो भविष्यवाणी किए थे जो महर्षि श्री कृष्णदास जी महाराज, ये नोट कर जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? दुखार प्रसाद वर्मा, त्योंथर, त्योंथर। जिला किस रीवा, मध्य प्रदेश। हाँ, किस वार्ड के हैं आप? 2 वार्ड की। वार्ड नंबर 2। क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या ये है कि मुझे सन 1983 में 25 दिसंबर को रात्रि 2 बजे प्रकाश के रूप में कोई अदृश्य शक्ति प्रकट होती है मस्तिष्क से। वो कहती है आप अपने आप को पहचानो, आपका साक्षात ईश्वर का कलंकी अवतार है, जिस कार्य के लिए आए हो वह कार्य पूरा करो। तो हमने 4-6 दिन कुछ नहीं किया। हमने कहा क्या है कुछ। फिर इसके बाद बोले कि एक रजिस्ट्री प्रधानमंत्री श्री राष्ट्रपति महोदय को दे दो और एक रजिस्ट्री जो है इंदिरा गांधी को दे दो। मैं 5-6 दिन बाद दोनों रजिस्ट्री इस सत्य से अवगत कराया। किस सन में दिए थे आप? ये दिए थे माने 1983। अब वर्तमान की स्थिति में क्या समस्याएं हैं ये बताइए। वो तो पूर्व है। हाँ, तो हम जो है तो दे के पत्र जो है तो गली गली भागते रहे और अपना सबसे कहते रहे कि मेरा कलंकी अवतार है, राम का कलंकी अवतार है, और पागलों की तरह भागते रहे। कोई नहीं सुना। तब हमने साल भर के अंदर है माने नवंबर दिसंबर में अंदाज है कि माने 84 में हमने कहा कि हे प्रभु मेरी आकाशवाणी बंद कर दो सूर्य देवता, मेरा कोई नहीं सुन रहे हैं, सब मुझे पागल घोषित कर दिए। इसलिए जो है तो हमारे माता पिता सब बाल बच्चे भूखों मरने लगे। अब हम जो है तो हमारी आकाशवाणी कर दो, मेरी सारी व्यवस्था बिगड़ गई। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ आकाशवाणी आज से बंद होती है, लेकिन यह तो वक्त बताएगा कि आप कौन हैं और आपके माता पिता कौन हैं। जो सृष्टि के प्रथम माने निर्माता हैं उनकी खोज हो चुकी है। यह मेरी व्यवस्था है, ये मेरी लीला है। आपको कोई नहीं स्वीकार कर रहा है, सुन रहे हैं, लेकिन यह तो वक्त बताएगा। अगर आप सनातन से सत्य और धर्म के लिए समर्पित रहे होगे तो आपसे ही संपूर्ण सृष्टि की रक्षा है, नहीं तो आपके माता पिता के महातांडव को कोई शांत कराने वाला नहीं। बस हमने कहा ठीक है। अब इसके बाद